तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे अनएस्टर्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम करेंगे यहाँ पर। और पहले तो थोड़ा सा एम्फसाइज डाल लेते हैं ये रिएक्शन में होता क्या है। ये कार्बन चेन की लेंथनिंग करने के लिए, कार्बन चेन इंक्रीज करने के लिए किसी एसिड की यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन यहाँ पर CH2 एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया, जो पहले कार्बन थे उनसे एक ज्यादा कार्बन यहाँ पर इंसर्ट करती है रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म किस तरह से जाती है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स में क्या क्या रिएजेंट इसमें यूज होते हैं, फिर बाद में प्रोबेबली में इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि ये ऐसा लिया है, तो इसका फाइनल हम रिएक्टेंट देखें और प्रोडक्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या कर दिया है हमने, एक कार्बन इंक्रीज कर दिया है, ऐसे CH2 को इंक्रीज कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। किस तरह से, थायोनिल क्लोराइड की वो डाइसोमीथेन लिया है और फिर हमने जो है बच्चों Ag2 लिया है, या फिर हीट या फिर HNO करेंगे, उसको मैकेनिज्म प्रॉपर्ली हम देखेंगे किस तरह से प्रोसीड करती है। लेकिन ये रिएजेंट के साथ में और इस होल रिएक्शंस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर हम कंपैरिजन करें तो CH2 कार्बन चेन लेंथनिंग के लिए ये यूज की जाती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी मैंने दिया है, ये एसिड है और इन रिएजेंट के साथ में फिर यहाँ पर, और इसमें क्या डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ये CH2 एक्स्ट्रा लाने के लिए अर्नड एस्टर रिएक्शन यूज की जाती है। तो बच्चों अब हम इसके जो है मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, जनरल एसिड की हम रिएक्शन देखें किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। मैकेनिज्म, तो बच्चों कोई भी एसिड है तो इसमें पहले रिएक्शन क्या करते हैं, कोई भी एसिड है इसमें थायोनिल क्लोराइड, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है किससे, थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। तो थायोनिल क्लोराइड का काम क्या है बच्चों, यहाँ पर एसाइल हैलाइड बना देता है, RCOCl ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। थायोनिल क्लोराइड की जगह हम और भी कोई जो भी एसाइल हैलाइड है जैसे कि PCl5 और है ना, एसाइल हैलाइड के लिए तो हम क्या ले सकते हैं, PCl5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें चेंज किया है, एसाइल हैलाइड में हमने चेंज किया है। फिर रिएक्शन होती है इसकी डायज़ोमीथेन से, डायज़ोमीथेन, डाईएज़ोमीथेन। तो बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, इसका नाम क्या बोल रहे हैं, डाईएज़ोमीथेन, डाईएज़ोमीथेन। जो नाम देखेंगे, डाईएज़ो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए जो नोमेनक्लेचर यूज की जाती है और एजो यूज की जाती है, क्योंकि दो नाइट्रोजन है तो इसको क्या यूज किया, डाईएज़ो, एक कार्बन है तो डाईएज़ोमीथेन। तो डाईएज़ोमीथेन इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डाईएज़ोमीथेन की लिए स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, CH2N2 लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर निगेटिव। जो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी यहाँ पर ये और CH2 यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा, एक बार ये बॉन्ड बनाएगा, ये पुश करेगा तो बॉन्ड कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसके बच्चों ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो निगेटिव चार्ज इस बार कहाँ पर है, कार्बन पर है। तो बच्चों यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जो अटैक करेगा, तो कौन सा करेगा, कार्बन अटैक करेगा। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो यहाँ डाइसोमीथेन में कौन अटैक करेगा, कार्बोनिल पर, कार्बन अटैक करेगा, कार्बन का अटैक होगा। तो कार्बन जब अटैक करेगा, जैसे पहली मैकेनिज्म में हम देखते आए हैं, तो क्या होगा बच्चों, 5 बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, Cl, यहाँ पर बच्चों इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, CH2N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं लोन पेयर की नेचर को हम पहचान चुके हैं कि लोन पेयर क्या करता है, पुश बैक करने की ट्राई करता है, अगर ये वापस पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप अटैच है तो वो लीव आउट कर जाएगा, क्योंकि Cl क्या है बच्चों, एक लिविंग ग्रुप है। तो बच्चों इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है डायजो कीटोन का, RC डबल बॉन्ड O
CH2, एक H को मैं थोड़ा सा इस तरह से लेते CH2 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, तो क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन काफी एसिडिक है इस कार्बोनिल। लेकिन N2 है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हाइड्रोजन सफिशिएंट एसिडिक हो जाता है, यहाँ से जो Cl नेगेटिव है वो भी इसको अफेक्ट कर सकता है। पॉइंट दोबारा सुनिए, अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बोनिल की वजह से ये एसिडिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ग्रुप लग गया N2 ग्रुप लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी, तो इस हाइड्रोजन को और ज्यादा एसिडिक बना देगा, क्योंकि इसके निकलने के बाद जो है होगा वो कार्बोनिल ग्रुप और डायजो ग्रुप जो लगा हुआ उन दोनों की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इतना सफिशिएंट एसिडिक हो जाता है कि यहाँ से निकलने वाला Cl नेगेटिव इसको है ना पिकअप कर सकता है, इसको ले सकता है। RCO negative CH N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैं कार्बन के फॉर्मेशन की मैं कैटेगरी बता चुका हूँ एक बार, कि अगर कहीं पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हो किसी कार्बन से और उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो लिविंग ग्रुप ब्रेक आउट हो जाता है और कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक जनरल मैकेनिज्म जो कि हमने किसमें पढ़ी, कार्बन के फॉर्मेशन में पढ़ी हुई है। कार्बन के फॉर्मेशन में हमने पढ़ा है कि अगर किसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और उस पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हो तो वो लीव आउट कर जाता है और कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये डिपेंड नहीं करता कि नेगेटिव चार्ज किस तरह से है, उसका मतलब नहीं और कौन सा लिविंग ग्रुप है, डिफरेंट लिविंग ग्रुप हो सकते हैं और कार्बन पर Cl भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि N2 है और उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के लिविंग ग्रुप की नेचर क्योंकि क्या होती है लीव करने की नेचर होती है, तो लीव करके लीव चल जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, कार्बन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ये क्या करेगा लिविंग ग्रुप लीव आउट कर गया और क्या बन गया बच्चों, कार्बन बन गई CH डाइवैलेंट न्यूट्रल स्पीशीज। 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 ये और 2 CH बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, कैसी स्पीशीज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगी, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है, और इस रीअरेंजमेंट का नाम भी क्या है वोल्फ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो कि यहाँ पर होगा उसका नाम क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्फ रीअरेंजमेंट। उसमें क्या होगा, ये ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे, क्योंकि अपने ये क्या करना चाह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा है, तो ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कैटायन हो जाएगा क्योंकि ये विद इलेक्ट्रॉन ग्रुप चाह रहा है माइग्रेट कर रहा है इस पर, तो कैटायन ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट ये शेयरिंग करेगा कैटायन के साथ, ये ग्रुप यहाँ पर कार्बन माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पर क्योंकि विद इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर रहा है तो इस कार्बन पॉजिटिव आएगा, तो ये इसके पास एक लोन पेयर है और उसके साथ शेयरिंग करेगा, तो इस तरह से बच्चों क्या चीज बनती है ईटीन बनती है। आर, ये आर ग्रुप किससे जुड़ चुका है इस CH से, आर ग्रुप किससे जुड़ चुका है इस CH से, तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट करा है तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको ओपन करके लिख लेते हैं CH डबल बॉन्ड यहाँ हुआ क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से और ये लोन पे इधर जा रहा है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं बच्चों कीटीन। अब वाटर मॉलिक्यूल कीटीन पे अटैक करेगा, तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे करेगा, इस कार्बन पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर की कार्बोनिल टाइप से कार्बन है, ये पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक ये कार्बन बना हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से, तो जो ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है, ठीक है, यहाँ पर ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, तो क्या होगा बच्चों RCH डबल बॉन्ड C और O नेगेटिव और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हो गया। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि जो बॉन्ड्स इसके और इसका ऑक्सीजन के बीच में बना है ये इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन से बना है जो किस पर है ऑक्सीजन के पास है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव जो कि ब्रेक आउट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ब्रेक आउट हो जाएगा। और बच्चों जैसे कि हम पहले मैकेनिज्म करते आ रहे हैं, तो ये क्या होती है इसकी पुशिंग नेचर होती है, पुश बैक करेगा, तो क्या ब्रेक होगा यहाँ से इस कार्बन से 5 बॉन्ड ब्रेक इस कार्बन की तरफ होगा,
तो बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ से एक H प्लस निकलता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक H प्लस को पिकअप करेगा, तो इस तरह से बच्चों CH2 ग्रुप यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाता है और ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो इस तरह से बच्चों हमने मैकेनिज्म में देखा कि ये CH2 ग्रुप यहाँ पर इंसर्ट एक कर जाता है अनएस्टर्ड रिएक्शन में। तो इसमें बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है बच्चों, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बिन में क्या होता है, रीअरेंज होता है। इस रीअरेंजमेंट को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्फ रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। थैंक यू बच्चों।